हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में, एंड वो है एक स्मॉल कैप कंपनी। यस, स्मॉल कैप मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एट उसी के साथ साथ रिस्क भी एकदम टॉप लेवल की हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब जब भी स्मॉल कैप बोल देते हैं तो हमारे आंखों के सामने बाय डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, 50-60% का करेक्शन यहाँ पे हो सकता है। देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। गिरने के लिए तो लार्ज कैप भी गिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बट येस, एक एवरेज अगर हम लोग बात करें, अगर आप यहाँ पे 100 स्मॉल कैप कंपनी आपके आंखों के सामने रखोगे तो उसमें अगर आप वॉलेटिलिटी चेक करोगे, एवरेज वॉलेटिलिटी, तो आपको वो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप मिड कैप ज़्यादा देखने को मिलेगी। हम कोई एक एक शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो ये सवाल यहाँ पे पूछते हैं, जो कि वैलिड भी है, कौन से, कि सर ये तो स्मॉल कैप है ना, तो ये इतना मतलब देखा गया तो 5 साल में तो भागा ही नहीं। सर ये तो लार्ज कैप है ना, तो ये कैसे 50% गिरा। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मैंने जैसे आपको कहा है, एवरेज बात यहाँ पे होती है, हमेशा याद रखो। तो ठीक है, एक स्मॉल कैप की बात यहाँ पे होने वाली है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बहुत बार आपको बता चुका। ऐसे अलग अलग कंपनीज को हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। तो आप चाहो तो इस रिस्की स्मॉल कैप कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। एंड सबसे खास बात कि Q2 के नंबर भी इस कंपनी के सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे, इंप्रेसिव देखने को मिले। जब इस कंपनी के नंबर सामने आए थे तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि आप चाहो तो इस कंपनी को ज़रूर स्टडी कर लेना। काफ़ी अच्छे नंबर्स भी इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अलग अलग कंपनीज़ को हम लोगों ने क्या करना होता है, फ़िल्टर करके रखना होता है कि हाँ, ये कंपनी मुझे ठीक लगती है, बी कंपनी ठीक लगती है, सी अच्छा लगता है, डी अच्छा लगता है। एंड फिर उसके जब भी नंबर यहाँ पे आ जाते तो उनको मैं चेक करते रहता हूँ। अरे इसके नंबर तो ख़राब है, तो चलो इसको छोड़ दो। अरे इसके नंबर भी इतने कुछ खास नहीं, छोड़ दो। अरे इसके नंबर अच्छे हैं, तो इसको नोट करो। तो ये ऐसा इस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत यहाँ पे करना होता है। और इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो 555 पे यहाँ पे चल रहा है। कौन सी कंपनी है ये? ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। यस, हाल ही में हम लोगों ने इसके बारे में भी जानने की कोशिश यहाँ पे की थी। सो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, उसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। बट यस, आप देख सकते हो नंबर्स आने के बाद लगातार यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग शायद से नंबर का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 6% की तेजी, 5 दिन में ही 24% भागते हुए देखने को मिला है। महीने भर में आप देख सकते हो 36%, एंड 6 महीने की बात करें 85%, साल भर की बात करें 71, 5 साल की बात करें तो 200 के आसपास, ठीक है। बट येस, मल्टीपल टाइम्स ये कंपनी में बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं। 40%, 50% ये डाउन भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे भी 30-40%। तो स्मॉल कैप में अगर आप कभी जाने का विचार कर रहे हो तो इस प्रकार का करेक्शन मेंटली आप लोगों को झेलना यहाँ पे आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि बिजनेस को देखकर डिसीजंस यहाँ पे होते कि रुकना है या नहीं रुकना है करके। शेयर प्राइस गिर गया है इसलिए एग्जिट करने की बात यहाँ पे नहीं होती है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एंड जैसे ही शेयर प्राइस भाग गया तो उसको खरीदने का भी विचार होना नहीं चाहिए। अगर आपको बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है देन आप यहाँ पे इसके बारे में विचार कर सकते हो। तो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री एग्जैक्टली ये कंपनी किस सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है, तो उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है ये कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है। तो लैमिनेशन की अगर हम लोग बात करें, मतलब मैन्युफैक्चर करती है। लैमिनेट्स की बात करें तो डेकोरेटिव्स जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अभी थोड़ा डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये देखिए, कंपनी की वेबसाइट को विजिट किया, इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रीन लैमिनेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये तो नाम तो पॉपुलर है, वैसे इनके और भी अलग अलग हम लोग को ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये जो कंपनी का बेसिकली काम हम लोग को देखने को मिल जाता है, यस, प्लाईवुड टाइप जैसी चीज़ें जो रहती है ना, यस, उसके हिसाब से हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि जो वार्डरोब रहते हैं, ठीक है, वार्डरोब आपने देखे होंगे। कोई टेबल भी अगर आप देखते होंगे तो जो टेबल रहता है उसके ऊपर जो हम लोग को अलग अलग लैमिनेशंस होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, प्लाई सेटअप होते हुए देखने को मिल जाता है, उसमें ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। तो बेसिकली ये कौन से सेगमेंट में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो इस कंपनी का धंधा अच्छा चलेगा, आप बोल सकते हो रियल इस्टेट सेगमेंट। अगर रियल इस्टेट सेगमेंट अच्छा करेगा तो इससे रिलेटेड डिमांड भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड निफ्टी रियल्टी की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि निफ्टी रियल्टी आपको पसंद नहीं है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वो एक सेगमेंट जब अच्छा करता है तो बाकी और भी 7-8 सेगमेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर देखा गया तो इन कंपनीज का भी स्कोप अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड प्लस कंपनी ने Q2 के नंबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाए हैं। तो इस हिसाब से आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप चाहो तो इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विजिट करके स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, पिछले साल कंपनी ने यहाँ पे क्या किया था, कैपेक्स भी यहाँ पे अनाउंस किया था समवेयर अराउंड 650 करोड़ के आसपास।
ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनी की कैपेसिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिली थी, मतलब डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा इसी चीज़ के चलते, मतलब कंपनीज को एक अनुमान होता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपकी कंपनी है बिस्किट बनाती है, ठीक है, आप 100 बिस्किट्स यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, एंड आपको पता है कि हमारे बिस्किट का कोई मतलब इतना कुछ डिमांड भी नहीं है, तो आप कैपेसिटी बढ़ा के क्या करोगे, 500 कैपेसिटी करके क्या करोगे जब बेचा ही नहीं जाएगा तो। बट आपको पता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं भाई, डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, बट आप 100 पे ही अटके हुए हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई 300-400 के आसपास बिस्किट बेचे जा सकते हैं, चलो कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, कैपेक्स कर लेते हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एंड उसके बाद वो चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए कैपेक्स एक बहुत ही अच्छा टर्म यहाँ पे माना जाता है। ऑब्वियसली उतना डिमांड भी होना चाहिए। सो कंपनी अगर कभी भी कैपेक्स कर रही है तो ये एक अनुमान होता है कि अच्छा डिमांड यहाँ पे आएगा, तो 650 के आसपास हम लोग को कैपेक्स भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो तीसरा लैमिनेट प्लांट है वो भी उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था, एंड प्लाईवुड सेगमेंट में भी कंपनी ने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे की थी, ठीक है। उसी के साथ साथ पार्टिकल बोर्ड्स की भी बात करें तो उसमें भी कंपनी ने एंट्री की थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि जो इनका जो बिजनेस है उसी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड है, तो इनको अच्छा खासा हम लोगों को इसमें सिनर्जी भी मिलते हुए देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, छोटी कंपनी है तो छोटी साइज़ की बैलेंस शीट रहेगी। रिजर्व्स कितने, 400, 450, 500, 600, 900 के रिजर्व से, ठीक है। कर्जे की बात करें तो कर्जा कितना है, छोटी कंपनी 70, 80, 80 का 79, 150, 128, तो अच्छा कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो लगभग 200 के आसपास है, एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ज़्यादा नहीं, केवल 6 के आसपास है। तो एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते जैसी बैलेंस शीट होनी चाहिए वैसी बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छा किया इसीलिए 7,000 के आसपास चला गया, वरना अगर देखा गया तो 5,000 के नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का आप चाहो तो PNL भी यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग PNL है। 19 करोड़, फिर 38 करोड़, फिर 50 करोड़, ऐसा करते करते 60, 70, 87, फिर थोड़ा नीचे आया 70, फिर 91 कम बैक किया 120, एंड राइट नाउ 146 के आसपास नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो EPS जो कंपनी का पहले 1 रुपये के आसपास हुआ करता था ऑलमोस्ट, जो अभी हम लोग को 11.5 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, रिस्की कंपनी है जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही रहना ही चाहिए। तो प्रमोटर के पास 51% है, तो चलिए अच्छी बात है। FIS की बात करें तो कोई है ही नहीं, 1-1.25% मतलब कुछ भी नहीं। DIS की बात करें तो 15, 15.5%, एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 31% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नो डाउट रिस्क ज़्यादा है, बट फिर भी DIS की होल्डिंग हम लोग को अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों जब भी मैं ऐसे नई कंपनीज आपके सामने स्टडी करने के लिए लेके आता हूं तो एक कॉमन सवाल यहाँ पे पूछा ही जाता है, सर आपको कैसे पता चला कि ये कंपनी को स्टडी करना चाहिए कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग कंपनी है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स है हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर। कौन सा सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, हमें कोई कॉपी नहीं करना है। मतलब अगर मैं DIS के ऊपर जाता हूँ, 15% एक छोटी कंपनी में DIS पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी करंटली HDFC म्यूचुअल फंड इसमें यहाँ पे मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में हम लोग को देखने को आप मिलता है, इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। DIS में स्मॉल कैप फंड की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ आप निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी की अगर बात करें तो उनका भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इससे हमें एक हिंट मिल जाता है कि चले यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड अगर आप ऐसी लिस्ट निकालोगे तो बहुत सारे कंपनी की लिस्ट निकलती है, ऐसी बात नहीं कि ये एक ही कंपनी है करके, नहीं, बहुत सारे कंपनी, आप जितना लिस्ट निकालने जाओगे तो आपको 10, 15, 20 कंपनी की लिस्ट निकल के आएगी। फिर उसके बाद फिल्टरेशन करो कि कौन से सेगमेंट में आपको लग रहा है कि बूम आ रहा है करके, कौन से सेगमेंट में देखा गया तो आपको इंटरेस्ट है करके। कुछ सेगमेंट ऐसे रहेंगे कि इतने वाहियात है कि मैं जाना ही नहीं चाहूँगा, मैं उनको वहीं पे स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देता हूँ, जाना ही नहीं है हमें, ठीक है। कुछ कंपनीज अच्छे सेगमेंट से देखने को मिल रही है या फिर इंटरेस्टिंग सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, तो उनको मैं शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि इनके नंबर कब आएंगे। तो ये पूरा मेहनत का काम होता है। अभी इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा हमारा जो दूसरा चैनल है SMC करके स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, देखिए 1 साल पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स अगर ढूंढने तो उसके पीछे का टेक्निक क्या है करके, ठीक है। कोई ऐसा सीक्रेट विक्रेट बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भी आपको यहाँ पे बता के रखा होगा कि यही जो म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े फंड्स है, FIS की भी अगर हम लोग बात करें उनको ट्रैक करो करके। अगर कोई FIS या फिर DIS यहाँ पे कोई नए कंपनीज में एंटर कर रही है जिसका नाम हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है, तो फिर उसको भी स्टडी कीजिए। कॉपी नहीं करना, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि म्यूचुअल फंड का अर्थ ये नहीं होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस का अर्थ ये नहीं होता है कि वो 100% उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है
करके, बिल्कुल भी नहीं। बट उनको ज़रूर हम लोगों ने फोकस में रखना होता है। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने निवेश करके रखा हुआ है, मतलब एकदम घटिया कंपनी लगे मेरे साइड से, मुझे ऐसे लगे तो मैं तो उनको इग्नोर ही कर देता हूँ। बट कुछ कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है तो उनको फिल्टर करके रखना होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर पढ़ो कि नंबर्स क्यों है, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टीम्स होती है, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। एंड ऐसे कंपनीज में अगर वो जाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। कभी सही भी जाएंगे, कभी गलत भी जाएंगे, बट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को ये चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, एक टाइम पहले शुरुआत में साइकिल चलाने में कैसी दिक्कत होती है, उसके बाद कभी भी आपको सिखाने दे 1 सेकंड में आप चलाना स्टार्ट करोगे। वैसे ही शुरुआत में आपको बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत ही ऐसा बोरिंग टाइप लगेगा, एकदम ईजिली आप नहीं कर पाओगे। बट जैसे आपको एक बार मतलब यूज टू हो गए ना, फिर उसके बाद कैसे साइकिल फटाक से चला लेते हो, गाड़ी फटाक से चला लेते हो, वैसे ही है। पहले शुरुआत में वो मास्टरी आने के लिए टाइम लगता है। एक बार आप करोगे ना, फिर आपको एक अनुमान आ जाएगा, अरे अच्छा इन्होंने इसमें एंट्री कर लिए, चलो चेक कर लेते हैं, अच्छा ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, इसके नंबर देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, कोई इंटरनल इश्यू तो नहीं है। इस प्रकार से आप जितना डिग करते जाओगे फिर आपको पता चल जाता है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने जाने का विचार यहाँ पे करना चाहिए। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर देने की कोशिश जरूर करूँगा। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आपको सीखना है तो ऐसे अलग अलग कंपनीज़ को ज़रूर सीखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।